तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता। मुझे किसी ने डोर बांध कर खींचता जाता हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे बांध कर खींच रहा हूँ कोई। और इतनी समस्या हो गई है ना, जब से तुझे देखा है, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला। मैं कहीं को भी निकलती हूँ तुझ तक पहुंच जाती हूँ। एक और बात राज की बताता हूं, तुम जाने अनजाने उसी को ढूंढ रहे हो, इसीलिए दिल कहीं लगता नहीं है। रूह जब भी रोती है इस माया में, तो राज जी कहते हैं, मेरे दिल को करार आ जाए, हो मेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे रूह, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। फूल बाग के सारे फूल देख मुरझा रहे हैं, तेरे उदास चेहरे को देख। तू एक बार हंस तो सही, देख सारा फूल बाग महक जाएगा। क्या देखूं मैं परमधाम की सुंदरता, जब मेरा असली फूल मुरझा रहा है। माया तुम्हारे पास टिकेगी नहीं, और धनी तुम्हें धक्के भी मार लो तो छोड़ के जाएंगे नहीं। धाम धनी श्री राज हमारे, धाम धनी श्री राज हमारे, परम निधान, परम निधान, परम रूप प्यारे। वे कौन है? धाम के धनी, परम धाम के स्वामी। मेरे प्रियतम कौन है? परम धाम के स्वामी है, धाम के धनी है, श्री राज हमारे। मेरे दिल पे राज करने वाले श्री राज है, पूरे परम धाम के स्वामी, जिनको देख पूरे परम धाम का दिल धड़कता है। बिल्कुल जो धाम में लीला होती ना, वही ब्रिज में करके दिखाई थी राज जी ने। ये 3 लीलाएं जिसने जान ली, वो जाएगा ही नहीं कहीं और, किसी और तरफ देख ही नहीं सकता। ब्रिज, रास और धाम की, इन तीनों तक पहुंचने के लिए जागनी रास जानने की जरूरत पड़ती है कि हमसे पहले जो महापुरुष आए उन्होंने कैसे जाना, कैसे पाया। लेकिन डूबने योग्य 3 ये लीलाएं हैं। और जैसे धाम में था ना, वैसी ब्रिज में करा। जैसे धाम में प्रत्येक पक्ष, वनस्पति, पशु पंखी सब क्या थे? वाला जी के दीवाने हैं ना, सबके स्वामी, सबके। ऐसी ब्रिज में नहीं कहा कि पूरे ब्रिज को गेहलू कर दिया। वाला जी ने बाल स्वरूप धारण कर, लटक मटक छमक चाल, ऐसी ठुमक ठुमक के छम छम करते हुए चलते हैं कि पूरा ब्रिज कहता है कि उफ, ये तुम्हारी अदाएं, हम तुम्हें क्यों ना चाहे। एक गीत है, मैं बहुत बार राज जी को सुनाता हूं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता। मुझे किसी ने डोर बांध कर खींचता जाता हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे बांध कर खींच रहा हूँ कोई। और इतनी समस्या हो गई है ना, जब से तुझे देखा है, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला। मैं कहीं को भी निकलती हूँ तुझ तक पहुंच जाती हूँ। मैं कहीं को भी निकलती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ आके चांदनी चौक में, और देखती हूँ कि आज छज्जे पर आएंगे, आज छज्जे पर आएंगे, शायद आकर ऊपर से हाथ भी हिलाएंगे तीसरी भों में। कहीं जाना हो तो मैं यहीं आके खड़ी हो जाती हूँ, पाट घाट पर बैठ जाती हूँ कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, मेरे पास बैठेंगे। धाम धनी, मेरे प्रियतम पूरे परम धाम के धनी हैं। केवल आप में नहीं, पूरे परम धाम में श्यामा भाव है। जिस प्रेम से तुम देखते हो, उसी प्रेम से छोटी सी गिलहरी हाथी के मस्तक पर बैठ चांदनी चौक में जब आती है, बड़े बड़े नेत्रों से उनको देख रही होती है। उसी प्रेम से
मोर देख रहा होता है, उसी प्रेम से सारे परम धाम के पशु पक्षी, सारे धाम के वे धन्य प्रियतम मेरे जो श्री राज है। श्री राज हमारे, वो कौन है? हमारे, सिर्फ वो ही तो है हमारे, सिर्फ श्री राज है हमारे, बाकी सबको लेट गो कर दो, सुखी हो जाओगे। मैं गीत सुनाया करता था राज जी को, सारे लड़कों की करे दो शादी, बस एक को कवारा रखना, बस एक को हमारा रखना। एक ही हमारा, जिसका एक है ना वो सुखी है, उसको दुखी कोई कर नहीं सकता। हमारा तो सिर्फ एक है। श्री राज हमारे धाम धनी, श्री राज हमारे परम निधान। परम निधान, ये जो शब्द है मतलब इसका मतलब होता है डिवाइन वेल्थ। निधान मतलब निध के स्वामी, निध अर्थात होता है खजाना, ठीक है। लेकिन कौन सा खजाना? यहां का नहीं, ये जो मेरे धाम धनी श्रीराज हैं, ये कौन है? परम निधान है, इनके पास खजाना है, लेकिन यहां का नहीं, दिव्य, डिवाइन, सुप्रीम वेल्थ। और वो क्या है? जो केवल अपनी अर्धांगिनियों को देते हैं। तुम्हारा है सारा। परम निधान, ये कौन से निध के स्वामी है? तो वो है इश्क। मेरे प्रियतम परम निध के स्वामी हैं और देने वाले हैं, दातार हैं। आप राज्य का दीदार तो छोड़िए, उनका प्यार तो छोड़िए। जिस दिन राज्य कृपा करके आपकी रहनी से प्रसन्न होकर आपको अपने लिए प्रेम उपजा देंगे, मैं उस दिन आपसे बात करूंगा कि हाँ जी पांव जमीन पर लगते हैं, नहीं लगते। उस दिन मौज, उस दिन से मौज, जिस दिन आपको ये परम निध देंगे खुश होकर, आपकी सेवा से, आपकी रहनी से प्रसन्न होकर। जब घर में, मंदिर में आप प्रेम से, विनम्रता से बोलेंगे, सदैव सेवा भाव होंगे, छल कपट से दूर हो जाएंगे। जैसे भीतर वैसे बाहर, ये जो दो दिल राखते हैं मुतलक नहीं मोमिन। जब चोरी ठगी सब चीजों से दूर, पूरी फकीरी। फिर आपको जब ये निध देंगे ना, फिर परम निध के स्वामी है। परम रूप प्यारे, और कैसा रूप है उनका? परम सुंदर। दो वजह से उन पर प्यार आता है। एक परम रूप है उनका, स्वरूप बड़ा सुंदर है। दूसरा उन पे प्यार आता है क्योंकि वो है बड़े प्यारे। तुम कैसे हो? तुम बड़े प्यारे हो। प्यारे, इसको देखते ही प्यार आता है, जिसे देखते ही पास जाने का दिल करता है। परम रूप हो, रूपवान भी और प्यारे भी हो। इतने प्यारे हैं कि उनकी हर चीज पे प्यार आता है। वो खड़े होते हैं तो प्यार आता है, वो बैठते हैं तो इस अदा के साथ के प्यार आता है, वो देखते हैं तो प्यार आता है, वो नजरें चुराते हैं तो प्यार आता है। नजर चुराने की भी अदा लगे उनकी, तो पता लग रहा है कि शरारत कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं मिला रहे, देख मुझे ही रहे हैं लेकिन मुझे नहीं देख रहे। बताओ, जब वे पास आते हैं तो प्यार आता है, जब वो पास नहीं आते तो और प्यार आता है। कौन है वो? प्यारे महाराज मंगल रूप राजे। उनका रूप कैसा है? मंगलकारी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अपना हृदय का भेद दे रहा हूं। जब आप चितवनी में राज्य के सन्मुख जाते हैं ना, आपके ऊपर ना बड़े सारे पर्दे चढ़े हुए, बहुत सारे लबादे आपने ओढ़ रखे। जैसे ठंड का टाइम है ना, कहते हैं भाई हमने कितनी लेयर्स पहनी हुई है, ऐसे उन्होंने ना बहुत सारी लेयर पहन ली और उसी कारण वो दुखी है। परम धाम से तुम क्या आए थे? सिर्फ रू आए थे। यहां आए तुम्हें भारतीय बन गए, ठीक है। तो कोई भारत को कुछ गलत बोलता तुम्हें दुख लगा, बताओ कैसे बोल रहे हैं भारतीय के लिए? क्योंकि तुम भारतीय बन गए थे क्या परम धाम में? कभी भारतीय बनिए बन गए, पंजाबी बन गए, गुजराती बन गए, सिंधी बन गए। अब कोई ऐसे कितने लबादे ओढ़ लिए तुमने। लेकिन जब तुम राज्य के आगे जाते हो, उनके नूर प्रकाश से ये सारे लबादे जल जाते हैं एंड यू फील फ्री। अब तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय रू के।
अब तुम्हें कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई अहंकार, कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं सताता। अब तुम कंधों पे से बोझ हटा हुआ महसूस करते हो। तुम कुछ भी नहीं हो, ना तुम किसी के बेटे हो, ना किसी की बेटी, ना किसी की पति, ना पत्नी, ना बच्चे, कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ रूह हो। जब तुम धनी के सन्मुख जाते हो, सब सुंदर साथ जी अच्छा या बुरा दोनों कर्म भुगतने यहां आना पड़ता है। वाणी कहती है अगर इससे पार जाना है ना, अच्छा किया तो यहां आओ, बुरा करना है तो इन दोनों कर्म विहीन होकर ध्यान में डूब जाओ। मैं हूं ही नहीं अमित, मैं वो रूह हूं जो इसे देख रही है। ये स्टेटमेंट जितनी सिंपल लगती है उतनी स्ट्रांग है। इस भाव में आकर आप एक दृष्टा भाव से सारा दिन निकलते देखोगे, महीना निकलते देखोगे, साल, और तुम सम अवस्था में, और फिर यहां से फुर्सत मिली तो धनी और दृष्टि, फिर आनंद ही आनंद। इसीलिए महाराज मंगल रूप राज, इनका रूप कैसा है, इनका दर्शन कैसा है, मंगलकारी है। मंगलकरण अमंगलहारी है। अमंगल खत्म, क्योंकि जब ना कोई कामना है, ना जब कोई क्रोध है, ना कोई लोभ है, अब कैसा दुख, अब कोई, ये सबसे बड़ा मंगल है। महाराज मंगल रूप राजे, उनका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, मंगलकारी। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जिसको जो तुझे देख लेता है उसका अशुभ खत्म हो जाता है, उसका अब अशुभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि साहब वो राज्य के दर्शन के बाद उनको बीमारी लगी, बीमारी शरीर को लगी, वो आत्म भाव में आ गया, अशुभ हो ही नहीं सकता उसका। उसको देह भाव से हटा दिया, अब शरीर को इंजेक्शन लग रहे हैं, वो आत्मा अलग खड़ी देख रही है राज्य को। अब जो हो रहा है शरीर के साथ, तुम अलग हो गए। ये कब हुआ, जब धनी के सन्मुख हुए। इस तरह से ये मंगलकारी स्वरूप है। श्याम श्यामा जी दो, श्याम श्यामा जी दो, अनूप विराज, महाराज मंगल रूप राज। इनका स्वरूप कैसा है, मंगलकारी। लेकिन ना ये सदैव युगल में ही बैठते हैं, ये युगल पियाजी हैं। युगल होता है एक दूसरे के पूरक। केवल इनमें से एक का दर्शन, दर्शन ही अधूरा है। इनमें से किसी एक का प्यार मिले तो प्यार भी अधूरा है। तो ये कौन है, श्याम श्यामा जी दो, अनुपम शोभा, अनूप विराज। ये जब युगल स्वरूप दोनों सन्मुख बैठते हैं, अनुपम शोभा होती है। पूरण अक्षर पद से न्यारे, मेरे प्रियतम कौन है, पूर्ण अक्षर के पद से भी न्यारे, आगे। हम तो कुछ समझते नहीं अक्षर भगवान को। वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो तो पता लगेगा। जिसके स्वरूप की कल्पना कर कर थक गए ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको जानने के लिए भगवान आदि नारायण भी समाधि खींचते हैं, वे हैं अक्षर पुरुष। त्रैगुण केवल अटकलें लगाते रहते हैं, कह रहे हैं अक्षर पुरुष है, उनकी योग मायनी शक्ति बनाते मिटाते रहते हैं, हम जैसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश। वे पूर्ण अक्षर से भी न्यारे हैं मेरे प्रियतम। पूर्ण अक्षर आपके लिए हल्की बात है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस 28वें कलयुग में अक्षर ब्रह्म को भी जान जाना, ये तो हमारा परम धाम है, निस्बत है। इस कारण हमें पता है कि अक्षर भगवान का निवास स्थान कहाँ है, कैसे प्रणाम करने आते हैं, कौन सी योग माया में कहां पे क्या लीला होती क्या नहीं, ये विरला ज्ञान है। तो ये कौन है श्री राज मेरे, पूर्ण अक्षर, इस पद से भी न्यारे, ऊपर से न्यारे सोई जियावर। वे कौन है, मेरे जिया के वर। वर मतलब होता है पति, वर वधु होता है ना सुंदर साथ जी, पति। मेरे जीवन, मेरे प्राणों के पति हैं, मेरे जिया वर है।
सोई जियावर धनी जी हम। कितना मतलब प्राउडली बोल रही है रूह जब हम ये परिक्रमा गाते हैं। हाँ जी, जो अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे वो मेरे पति हैं, सोई जियावर धनी जी हमारे। तो कितनी प्राउडली रूह बोल रही है कि सुनिए, आपको पता है अक्षर ब्रह्म? नहीं जी, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अटकल ही लगाते थे। हाँ हाँ, वही अक्षर ब्रह्म, उनसे जो ऊपर है वो मेरे पति हैं, सोई जियावर धनी जी हमारे। तो तुम हमें तो जान ही ना पाओगे ना, क्योंकि तुम उस अक्षर को भी नहीं जानते जो प्रणाम करने आते हैं हमारे पति देव के पास। कितना प्राउड मूवमेंट वाला ये शब्द है। पूरण अक्षर पद से न्यारे सोई जियावर धनी जी हमारे। कॉन्फिडेंस लौटाती है वाणी हमें, हमारा पैम्परिंग करती है। आपको अपनी पहचान हो जाए तो हर चीज से डरना, घबराना, झुकना, मत्थे टेकना छोड़ दोगे। ये माया के आकर्षण कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर यहां कोई सुंदर, कोई प्यारा, कोई अच्छा नहीं लगेगा। कौन है मेरा दुल्हा? कौन है? क्योंकि जिसने तेरा अनुभव किया वो ब्रह्म स्वरूपा हो गई। और ब्रह्म स्वरूप से बढ़कर तो कोई पद ही नहीं है जी। फिर उसके बाद का जो ऐश्वर्य है, विलास है, जो प्रेम है, माधुर्यता है, उसके आगे फिर नजारा देखोगे कि संसार तो प्यार के लिए भूखा मर रहा है और तुम्हारी झोली में इतना प्यार गिर रहा है कि संभाल ही नहीं संभल रहा। गोविराज जी कुछ तो सांस लेने दो बस। ये तो अब जान लिया तुझे, अब मिलना है तुझसे। अब तुझे अच्छे से जानना है, तुझे देखना है, तुझसे मिलना है, तेरे संग बैठना है, क्योंकि तू दुल्हा है मेरा। अरे 5 मिनट है ना तुम्हारे पास, चलो 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करो और धीरे धीरे राज्य को झूला झूलाओ पीछे से, बिल्कुल। और प्यार से उनको देखो, वो आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। कहां पर झूला झूलाना? जहां तुम्हारा दूल्हा। पूरे परमधाम में झूले लगे। अब जैसे मुझे प्रकृति में अच्छा लगता है, वनों में, बागीचों में झूला झुलाना अच्छा लगता है, वहां झूला झूला। चंद्रमा का प्रकाश, फूलों से ढके हुए बागीचे, झूले में बैठे श्री राम। उनकी सेवा करो, उनको झूला झुलाने का धीरे धीरे। अब अगर ये झूला आप झुला रहे हो जमुना जी के वहां, क्योंकि जो पाल पर वृक्ष आए हैं उनकी डालियां जो है वो जमुना जी तक आई है और उनमें बेलों के झूले बनते। जब हम अगर वहां उन्हें झूला झुला रहे हैं तो दूसरी सेवा कर लो, उनके चरण पखारने की, और वहां से उनका चरणामृत पी लीजिए। बड़ा सौभाग्य होता है उन चरणों का चरणामृत पीना। उसी से इश्क उपजता है। पी के देखिएगा। पड़ आलम फाजल बनिया, कभी अपने मन नू पढ़िया ही नहीं। ये बुल्ले शाह साहब का कलाम है। ऐसे ही कबीर जी कहते हैं, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तेरे मन को पढ़ना है, तेरे चेहरे को पढ़ना है, तेरे चेहरे में जो प्रेम है उसे पढ़ना है, तेरे नेत्रों के इशारों को पढ़ना है। जो पूरण अक्षर पद से न्यारे सोई जियावर धनी जी हमारे। वो हमारे धनी हैं। और अब वे धनी क्या हुए हैं? प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई, प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई, उपमा पार उपमा पार पावे नहीं कोई, प्रगटे पिया निज। वे क्या हुए हैं? वे पार ब्रह्म, वो मेरे जियावर, वे मेरे धनी जो अक्षर के पद से भी न्यारे हैं, वो पहली बार यहां प्रगटे हैं।
उनका जन्म नहीं होता, उनका प्रकटन होता है। क्या अर्थ है कि पहली बार संसार ने त्रिभुवन ने उनके बारे में सुना है, उनके बारे में जाना है। पहली बार प्रगटे पिया। कौन है वे? मेरे निज पिया है। ये बात याद रखना हमेशा। कौन प्रगटे? मेरे पिया। निजी संपत्ति कहते हैं ना, पर्सनल प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये क्या है? मेरी निजी संपत्ति है। निज मेरे। कौन प्रगटे हैं? ये जो अक्षर से भी पद के भी आगे जिनका पद है, वे कौन है? मेरे पिया हैं जो प्रगटे हैं। ये याद रखना हमेशा कि धनी मेरा, प्रभु तो विश्व का है। ये माया बार बार आपसे ये हाथ से छीनने की कोशिश करती है। आपकी ये पहचान बार बार आपको भक्त और भगवान की लाइन में लगा देगी, बार बार आपको दास भक्ति में लगा देगी। कौन है? मेरे निज प्रिया। क्या होता है ना, कोई बहुत बड़ा मिल मालिक होता है, व्यापारी होता है, बहुत बड़ा ऑफिस का है, और साहब से मिलने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अब धर्मपत्नी जी सीधे सीधे जा रही, तो नया कोई दरबान है, वो कह रहा है हाँ जी रुक जाइए, वो देख नहीं रहे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। साहब अभी विश्राम कर रहे हैं। कह रहे कर रहे होंगे इनके लिए मैं अभी विश्राम भंगी करने आई हूं सीधा अंदर जाएगी कि लाइन में लगेगी? हमें लाइन में लगाया जा रहा है, ध्यान देना। माया कहां लगा देगी? दास भक्ति में। तो ना मैं दास हूं, ना मैं सखा हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं हूं बेटर हाफ। जिसे देख के दुनिया खड़ी होती है, उसको देख के, धर्म पत्नी को देख के वो खड़ा हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो पहचान भूलनी नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, कई जन्म लगाकर। वो मेरे परमात्मा नहीं है, वो मेरे प्राणनाथ है, प्राण प्रियतम है, प्राणों के स्वामी है, मेरे भगवान नहीं है। वो मेरे दुल्हा है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। तो लाइन में लगे जिन्हें लगना है, तपस्या में भी लगे जिन्हें लगना है, हमें मिलना है तो याद रखिएगा, प्रगटे दुनिया के लिए प्रगटे हैं। दुनिया के लिए कॉन्सेप्ट नया होगा ना पार ब्रह्म परम धाम का, तो इसलिए सोच रहे लग जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, दिखता है नहीं दिखता। अरे हम वहीं के हैं। तो दुनिया सोचे ना कि परम धाम दिखता है नहीं दिखता है, राज्य दिखते नहीं दिखते, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और मैं तो वहीं थी वहीं बैठी देख रही हूं। मेरे लिए तो ब्रह्मांड बनाया, मेरे लिए सब कुछ है। मैं अब भी कहूं खेल खत्म, चलो जी जमुना जी, तो जमुना जी चलेंगे। मैंने कहा नहीं आज जमुना जी नहीं जाएंगे, आज पुखराज पार, प्रोग्राम कैंसिल। रखो अपने कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एक तरफ। हम वो हैं जो उसे चलाते हैं जो दुनिया को चलाता है। हम उसे नचाते हैं जो दुनिया को नचाता है, जिसके इशारे पर कितना कहा रास में राज्य में राज ने, अरे भाई सखियों तुम नृत्य शुरू करो, अरे तुम अच्छा करती हो, अरे ये तो सखियों को शोभा देता है नृत्य। तो कितने नहीं नहीं नहीं, आप करके दिखाओ, आप सिखाओ, आप, हमारा तो दिल है, नाच रहे। ये याद रखना सुंदर साथ जी, तुम बस भूल गई हो खुद को। सुंदर साथ जी सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच बता रहा हूं। कुछ नहीं बनाना तुम्हें, ना घर बनाना, ना करियर बनाना, ना बच्चों को कुछ बनाना, तुम्हें खुद को बनाना। जिस दिन तुम बन गए सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रगटे पिया निज अद्भुत सोई। अद्भुत बात हुई है ये, एक अद्भुत घटना घटी कि पार ब्रह्म पहली बार आए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड बन के मिट गए, लेकिन आज से पहले ना आज के बाद पार ब्रह्म आएंगे। तो ये अद्भुत लीला हुई है, अद्भुत प्रियतम आए हैं। प्रगटे पिया निज, लेकिन कौन आए हैं? जिनका पद अक्षर से भी न्यारा है, वे कौन है? मेरे निज पिया। प्रगटे पिया निज अद्भुत सो। अद्भुत घटना हुई, जिसने अपने आप को आज तक दिन तक छुपा के रखा, हमारी खातिर सारे जग में जाहिर कर दिया। सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। अपने घर के चप्पे चप्पे का वर्णन कर दिया, अपने दिल के हर कोना हर राज बता दिया, तुम्हारी खातिर प्रगटे। अब 28वां कलयुग भी आ गया,
और पार ब्रह्म भी आ गए, उनका तो प्रकटन हो गया। धनी कहते हैं तेरे दिल में कब प्रगटेंगे? दिल में प्रकट हो गया उनका। कई प्रकटन महोत्सव हमने बना लिए होंगे, बड़ी खुशियां मना ली होगी। मैंने पीछे भी लिया था कि 400 साल हो गए खेल में आए हुए, बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशियां मनाई। अंदर प्रगटे, अब यहां वाला काम करना है, क्योंकि वरना तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा। जिनके जीवन में प्रगटे तो प्रगटे, उन्होंने हंसते कूदते नाचते गाते वर्णन भी कर दिया और कितने ग्रंथ, कितनी वृत्तियां कितनी लिख दी। हमारे कब प्रगटेंगे? ये प्रश्न। सबने रोटी खा ली, हमने खाई, भूख तो अपनी रोटी खाने से मिटेगी। सुंदर साथ जी, हो जन्नत मुबारक रहे साजिदों को, मैं तो बस तेरा सामना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ और, तेरे सामना होना चाहती हूँ जहां बैठी हो। और उसके लिए क्या करना होगा? ब्रह्म अनुभवी होने के लिए तुम्हें अपने मूल स्वभाव में लौटना होगा और कुछ भी नहीं करना। तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना। तुम जैसे थे धाम में, परम धाम में निंदा करते थे, चुगली करते थे, ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, किसी को जज करते थे, किसी के लिए गंदा बोलते, सोचते थे नहीं ना, बस वैसे हो जाओ। और तो और परम धाम में चिंता करते थे। क्यों? समर्थ भरतार है, तुम्हारे मुंह से बाद में बात निकलेगी पूरी पहले हो जाएगी, क्योंकि पहले उसी के दिल में आते, तो फिर यहाँ क्यों चिंता कर रहे हो? यहाँ पति बदल गया या उसका स्वभाव बदल गया या उसका सामर्थ्य बदल गया? अपना ही तो ब्रह्मांड है, उन्हीं का तो बनाया ब्रह्मांड है, वही तो स्वामी है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? तब भी समर्थ थे, आज भी समर्थ है, बस विश्वास की देर है। तुम्हारे रोने के बाद भी, मिन्नतों के बाद भी माँ अगर तुम्हें स्कूल भेज रही है, तो तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा कि सुबह सुबह ठंड में उठा के कल को समझ में आएगा, शुक्र है भेज दिया तो कुछ बन गए। ऐसा विश्वास करो। समर्थ बरदार, जो तुम जैसे थे वैसे बन जाओ तो सामने प्रकट हो जाएंगे। सामने तो है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने वैराट देखा उनका, और इतने सारे रण में बाकी लोग थे, किसी को पता ही नहीं लगा। ऐसे ही जो जो ब्रह्मात्मा को धनी अपनी दृष्टि देते हैं, वो परमधाम में बैठी परमधाम और धनी को देख पाते हैं। तुम्हें बस कृपा पात्र बनना है। जैसे तुम राज्य को तुम अच्छे लगते थे, कैसे अच्छे लगते थे वैसे बन जाओ ना। हम चिंता भी करते ना तो राज्य कहते मुझे तुम आज अच्छी नहीं लग रही, तो चिंता करती भी अच्छी नहीं लगती। हम गुस्सा करते ना, चाहे घर में चाहे किसी को भी, तो राज्य कहते गुस्सा करती मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आपके घर गुरुजन आए हो, सुंदर साथ आए हो, कोई भी आदरणीय आए हो, आप चीखो चिल्लाओ, अच्छा लगेगा? कह रहे मैं तेरे सामने हूं और तू इतनी परेशान हो रही है, इतनी चिंतित हो रही है, इतनी क्रोधित हो रही है, फिर क्या करें? सबको छोड़ दे, माफ कर दे? हाँ कर दो ना माफ। कोई देत कसाला तुमको, राज्य करे सिर्फ माफ मत करो, उसका भी अच्छा चाह कि राज्य इसको भी जागृति दो, इसको भी सुख दो, इसको भी इसकी पहचान दो। क्योंकि सामने कौन है? या तो ब्रह्म सृष्टि या जीव सृष्टि। और जीव है तो हुक्म से नाटक कर रहा है जैसा कर रहा है। जो नुकसान देके जा रहा है वो बताने आया कि हाँ जी नींद अभी बाकी है, तुम तो सोच रहे थे, झूठ झूठ लगने लगा, अब तो पार राज्य सामने हो जाने चाहिए थे, पता नहीं कहां लेट हो गए। धन धन सखी मेरे सोहिरे दिन, जिन दिन पिया जी से हुओ रे मिलाप। प्रगटे पिया निज अद्भुत सोहे। मेरे पिया प्रगटे हैं, मेरे पिया, मेरे निज मतलब मेरे पिया प्रगटे हैं, जो जिनका पद अक्षर से भी न्यारा है। और आगे क्या कहते हैं? उपमा पार पावे नहीं। कोई भी उपमा, कोई भी शर ब्रह्मांड का उदाहरण उनसे आगे, उनके बारे में बता ही नहीं पाता, उन तक पहुंच ही नहीं पाता। उपमा पार पावे नहीं। मेरे वाला जी कैसे हैं? कहते कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? तेरे होठों को देखती हूं तो ऐसा लगता है कमल के फूल। बस कह ही तो दिया, कमल का फूल कहां उस कोमलता का मुकाबला करेगा। बस कह ही तो देती हूं ना, कैसा है आपका वजूद, कैसा है? संगमरमरी बदन है, कैसा है? संगमरमरी तराशा हुआ। लेकिन कहां उस जैसी कटाव तो ले आओगे, उस जैसी कोमलता कहां से लाओगे? वाला जी का हेड़ा, पेट, पांसली, कमर, कटाव तो ले आए, कोमलता कहां से लाओ? कोई उपमा ही नहीं मिलती। कैसे बताऊं वो कैसा है?
बस वो तो अपने ही जैसा है, उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा रंग, उस जैसा रूप, उस जैसे गुण, उस जैसा स्वभाव। और जब मैं उसके साथ होती हूं तो मुझ जैसा भी कोई नहीं होता, क्योंकि मैं भी अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेती हूं। उपमा पार पावे कि उपमा, कोई भी उदाहरण, कोई भी एग्जाम्पल इस ब्रह्मांड का उससे पार ही नहीं जाता कि हाँ वैसा है। क्या केश कैसे कैसे बताओ, उनका हीरा कैसा है कैसे बताओ, उसमें जो जालीदार कुर्ता आता है और उसमें कुछ कुछ जगह पे नग चमकते हैं, कैसे है कैसे बताओ। और एक और बात राज की बताता हूं, तुम जाने अनजाने उसी को ढूंढ रहे हो, इसीलिए दिल कहीं लगता नहीं है। तेरी तस्वीर लिए दिल में हम जमाने भर में फिरते हैं, कोई चेहरा तेरे तस्वीर से मिलता ही नहीं। तुम्हें उसके स्वभाव की आदत है, इसीलिए कोई भी स्वभाव आपको कुछ समय के बाद अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ये तो गुस्से वाला, भाई ये तो ये कितना ही गुण हो उसका, ये तो ऐसा है। क्यों? तुम्हें सर्व गुण संपन्न की आदत है। और इसीलिए राजी कहते हैं कि आप वाणी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से ब्रज रास धाम की चितवनी करके देखो, उस स्वरूप, उस स्वभाव की आपको दोबारा से आदत पड़ जाएगी। और फिर ये ब्रह्म माया छोड़ देनी पड़ेगी, ये दिल से उतर जाएगी। कौन कहता माया छोड़नी है? उतर जाएगी दिल से। फिर कितनी कोशिश करे चढ़ ही नहीं पाएगी। एक बार उस स्वरूप और लीला का अनुभव हो जाने पे उपमा पार पावे नहीं कोई। परमानंद जोड़ी। अभी युगल स्वरूप कैसे है, ये जोड़ी कैसी है? परम आनंद की देने वाली। इनको देख के ना परम आनंद होता है। कैसे बताऊं? अभी पीछे मुझसे किसी ने पूछा, हम राज्य को प्यार करें कि श्यामा जी को प्यार करें? क्योंकि कुछ कहते हैं राज्य को, कुछ कहते हैं श्यामा जी को। मैंने कहा भाई तुम्हें पता ही नहीं लगा। पानी कांच की बोतल में भरा हो कि प्लास्टिक की बोतल में भरा हो, पानी तो पानी है। सच्चाई तो यह है कि तुम भूल चुके हो श्यामा जी से तुम्हारा कितना प्रेम है, और जब तक वो याद नहीं आएगा आत्म जागृति नहीं मानना। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इश्क रब्बत के उस प्रसंग पे जिसमें हमने दावा लिया है। आज उन शब्दों के मायने तुम्हें नहीं आ रहे, लेकिन क्या कहा था राजी, हम आपसे और श्यामा जी से ज्यादा इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं। दोनों का नाम लिया था हमने, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, पैकेजिंग अलग है। फिर तुम्हें बाकी गड्डम गड प्रेम है हमारा दोनों से, दोनों हमें बराबर प्रेम करते हैं। ये याद करो, श्यामा जी ने भी यही कहा था। श्यामा जी ने ये नहीं कहा नहीं मेरा इश्क राज्य से ज्यादा, मेरा तुमसे रूहों और राज्य से, दोनों से मेरा इश्क बड़ा है। तो इन दोनों को देख के कैसा सुख होता है, बड़ा सुख होता है, बड़ा बड़ा। सुनिए बड़े ध्यान से, परमानंद जोड़ी, इस जोड़ी को देख के खूब आनंद होता है। क्यों पता है? इनके आपस के आनंद को देख के हमारे अंदर आनंद और प्रेम की तृष्णा पैदा होती है। वो भजन है ना, प्रेम ही राधा प्रेम ही कृष्णा, एक दूजे के ये अनुरागी, सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। इन दोनों को देख कर ही प्यार से प्यार हो जाता है। इनको देख कर ही श्यामा जू जो है उनको देख कर ही राज्य के का कैसे समझाऊं? चलो मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आज महाराज जी तो महाराज जी थे, साक्षात थे, राज्य स्वरूप थे, परमहंस रामरतन महाराज जी की मैं बात कर रहा हूं। और किसको उनकी पहचान नहीं थी? माता जी को भी थी। लेकिन माता जी को एक दिन कहते हैं, महाराज जी तुझे मैं बताऊं भाव किसे कहते हैं, दिखाऊं? प्रेम किसे कहते हैं? कहते हैं हाँ महाराज जी दिखाओ। कह रहे चल आज मेरे साथ, आज एक घोड़ा गाड़ी मुझे लेने आने वाली है, चलिए मेरे साथ। शाम कहते तो सुबह
दोपहर हुई, एक गाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी आई महाराज जी को लेने के लिए। किसी को नहीं लेके गए, कहते बस मुझे साथ में लेके चले गए। वो गाड़ी किसी घोड़ा गाड़ी किसी गांव में लेकर गई। कहते जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे, कहते शोर मच गया गांव में, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, पूरे गांव में। और सब लोग घर की तरफ दौड़े। कहते मैं पहले तो बड़ी हैरान हुई, महाराज जी को देख के महाराज जी की तरफ दौड़ना चाहिए था, ये घर की तरफ क्यों दौड़ रहे। कहते सब दौड़ के गए और अपने अपने घरों से पानी की बोतल और एक परात लेकर आए। और सब क्या कर रहे हैं, पहले पानी की बोतल से महाराज जी के चरण धो रहे उतरने से पहले, और परात में भर रहे, और उस परात से फिर पानी की बोतल में पानी डाल लिया और उसे ले जाकर रख दिया। ये कहते ये क्या बन गया, करे साल की खुराक बनी है हमारी चरणामृत। साल के बाद महाराज जी आते हैं यहाँ पर, तब मिलता है जाके। बनारस में माता जी कहती है अमित उस दिन में पानी पानी हो गई। हमें लगता था हम तो शहर वाले हैं, इतनी मुश्किल से आते हैं महाराज जी के पास, हमें इतनी पहचान है, हमें तो इतना प्यार है। करे कुछ भी नहीं है हमें तो, इनको देखकर महाराज जी की पहचान हो रही है हमें तो। क्या अच्छा इनकी इतनी साहिबियत, इतने बड़े, ऐसे इतना लाड करते हैं लोग इनको, और हमें ऐसा करना चाहिए। करे आंखें खुल गई। श्यामा जी को देख के ऐसा लगता है हमें राज्य को, उनके हृदय की प्रेम को देखकर, उनके चेहरे की बालाजी को देख के मुस्कान जो आती है ना, जो उनको राज्य को देखकर श्यामा जी को जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी को देख के आकर्षण बनता है हमें कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी इसी भाव में डूबना है जिसमें दिन रात श्यामाजू सदगुरु डूबे रहते हैं इस ब्रह्मांड में। इसीलिए तो श्यामा जी सदगुरु का इतना महत्व है, उनको देखकर ही तो इस रंग से प्यार होता है हमें। इनका भाव देख के हृदय में भाव बना राज्य के लिए। इनकी जिंदगी देख के लगा ऐसी जिंदगी जीनी, और जिंदगी बदल गई। अब आंसू कहां चले गए पता ही नहीं, अब दुख कहां चले गए पता ही नहीं। जैसे श्यामा जू थी ना, मुझे राज्य क्या कहते थे पता है, कहते श्यामा, श्यामा, जिसके नाम में भी शाम ही है। कहते मेरा नाम भी लिखना ना तो वो लिखना जिसमें आप हो, श्यामा। इनको देखा तो लगा बस ये जिंदगी चाहिए। मेरी जिंदगी जब से तुम बने, जिंदगी में दुख आया ही नहीं, क्योंकि जिंदगी तुम थे। बाकी होता रहे जो हो रहा है, होता रहे ना। महाराज जी ने पिता के जाने का दुख देखा, माता जी के जाने का दुख देख लिया, उसके बाद कहते दुख नहीं देखूंगा। अब पत्नी घर में तो आई, जिंदगी में नहीं ली उन्होंने। अब बच्चे घर में तो आए, जिंदगी में नहीं लिए। अब कोई उनसे पहले गए हैं सब, कोई दुख नहीं, देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, हम उसको देखने में व्यस्त थे। वो जो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। प्रेम कहानियां उन्हीं की पूरी हुई हैं और सार्थक हुई है जिसने सत्य से प्रेम किया है सुंदर सा आज। बाकी सब रोएंगे, सब रोएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन ये श्यामा जी ने बताया ना, इसीलिए परमानंद, ये जोड़ी कैसी है, परमानंद देने वाली है। इनको देखते ही प्यार का दिल करता है, इनको देखते ही जगह पे आने का दिल करता है। इस जोड़ी ये बहुत आनंदकारी जोड़ी है। ये आपस में इतना खुश रहते, इनको देखकर खुश रहने का दिल करता है। इसीलिए दिल करता बस इनको देखती रहूं। इनका अनुराग, इनका प्रेम, इनका स्नेह, इनका दुलार कैसे श्यामाजू राज्य से करती है, कैसे राज्य श्यामाजू से। यही तो देखना, यही तो जीवन है। जिन्होंने भी देवचंद्र जी का सानिध्य किया, श्री जी का किया, बड़े महाराज जी का किया, सरकार का किया, उन्होंने क्या दर्शन किया कि एक ये कितना प्यार करते हैं राज्य से, फिर दूसरा राज्य कितना प्यार करते हैं इनसे। इसी में तो आंखें चकाचौंध रही हमेशा, और इसी में ही चलते चलते सदगुरु के साथ, श्यामा जी के साथ चलते चलते कब प्यार हो जाए राज्य से पता ही नहीं लगा। इसीलिए दिल करता बस इस जोड़ी के सामने रहूं मैं। तेरी कृपा से सब कुछ पायो, तेरी कृपा से श्यामा जी सदगुरु ये प्रेम रस पायो। कहां मुर्दार दिलों में प्यार था, इस दिल को धड़कना सिखाया आपने। अब अपनी कृपा से प्रियतम को भी मिला दो बस। ऐसा रू श्यामा जी से कहते, तेरा ही तो अंश हूं, तेरा ही तो अंग हूं,
श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, और इसीलिए दूसरे सुंदर साथ की निंदा जो है वर्जित है। इसीलिए दूसरे सुंदर साथ से घृणा करना वर्जित है। क्यों? ये सब श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, तुम श्यामा जी से घृणा कर रहे हो। भले ही उनका अंग कोई सोया हुआ है तो उन्हीं का ही अंग ना। अपने इष्ट का, अपने सतगुरु का किसी भी अंग का तिरस्कार या कष्ट दे सकते हो अगर वो सोए हैं तो? सोया हुआ है, जाग रहा है, तो उन्हीं का अंग प्रिय होगा ना। कैसे बताऊं, इस जोड़ी के सामने बैठने में कितना सुख मिलता है। कैसे एक दूसरे से नेत्रों के इशारों में बात करते हैं और इसे देख कितना आनंद उपजता है। नैन की सैन छपाई आती है, इशारे, क्या इशारे हैं एक दूसरे के। इसी में जीवन निकल जाए हमारा तो। कैसे कैसे ये एक दूसरे का श्रृंगार संवारते हैं, कैसे एक दूसरे का श्रृंगार सजाते हैं। ये बालाजी श्यामा जी का, श्यामा जी राज्य के देख के बड़ा आनंद होता है। और मैं यूं कहूं कि ये तो एक दूसरे का ही श्रृंगार है। राज्य आ जाए तो जचते नहीं हो आप श्यामा जी के बिना, श्यामा जी कहाँ है? और श्यामा जी आ जाएंगी ना मेरी जिंदगी में तो कहूंगे आप ना जचते नहीं हो राज्य के बिना, राज्य कहाँ है? उनको बुलाओ। एक दूसरे के आप पूरक हो, ये आप एक दूसरे के श्रृंगार हो। और ये ब्यूटीफुल बॉन्डिंग देख के ही तो पता लगता कि मैं कौन हूं। ओहो, मैं तो इन्हीं का अंश हूं, यही तो मेरा रंग था। एक बार एक सुंदर साथ बहुत सालों बाद विदेश से लौटे भारत, और पन्ना जी गए हमारे साथ। गुम्मड़ जी आए, रो रो के बुरे हाल, रो रो के बुरे हाल। मुझे कहते ये था हमारा रंग, हम कहां चले गए, कहां धक्के खा रहे हैं माया में, कहां परेशान हो रहे हैं। ये था हमारा रंग, हमें हमारे रंग में लौटा दो दोबारा। क्योंकि माया में तो इतना पागल बनाते ना, जितना कमा लो कम है, जितना जोड़ लो कम है। वो हमेशा कम देती है आपको मार्क्स। तो हाय 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 खत्म ही नहीं होती। बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, लॉकर गोल्ड से भरा हुआ है। जब सेवा की बात आती है तो जी कुछ है ही नहीं, बड़ी दिक्कत है, परेशानी, ये भी करना है वो भी करना है। किस रंग में लगा? मैंने तो उन्हीं को जहर खाते देखा है जिनके कारोबार ज्यादा बड़े थे। गरीब आदमी जहर नहीं खाता, वो मेहनत करता है, वही स्ट्रेस में रहता है। नथिंग इज एनफ, यही सिखाया। और वही जब राज्य जी सदगुरु जीवन में आते हैं, श्यामा जी जीवन में आती हैं, महाराज जी रूप में, सरकार रूप में और किसी रूप में, वो कहते तेरे पे तो बहुत है। सदगुरु कैसे रूप में आते हैं? फकीरी रूप में आते हैं ना हमेशा। देवचंद्र जी से लेके अब तक लगा लो भाई, गांगजी भाई घर लेकर गए ना देवचंद्र जी को अपने। देवचंद्र जी के पास क्या था देने के लिए? धन रूप में, मायावी रूप में कह रहा हूं। श्री जी को छत्रसाल जी लाए ना अपने यहां, हमेशा फकीरी रूप में आते हैं। ठीक है, तो वो कुछ देते नहीं है, वो बस इतना करते हैं। वो जब आते क्या तेरे पे तो बहुत है, वो जीवन जीने का ना अलग तरीका सिखा देते हैं। जब सदगुरु सरकार साहब या महाराज जी जिसके जीवन में आए, उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस ये अरे तेरे पे तो बहुत है, बस यहीं से लाइफ बदल गई। पहले माया के साथ थे तो कितना भी कथा कम था, वे आए, अरे यार तो बहुत है, अच्छा शुक्र, गरीबी सब्र दे दिया ना। अब मैं थोड़े में ही नाच रही हूं, दुनिया जहां बहुत में परेशान है, दुनिया इतने में परेशान है, मैं इतने में भी नाच रही हूं। जब से श्यामा जी मेरी जिंदगी में है, क्यों ना तेरा शुक्राना बजाऊं, कैसे मैं तेरे गुण गाऊं। सतगुरु जी, श्यामा जी सुभान, मेरे सतगुरु जी, श्यामा जी सुभान। आपने जीवन जीने का अलग तरीका दे दिया। इसीलिए मैंने जिनकी जेब में 1000 रुपए है ना, उनको हजारों की हजार सेवा करते देखा, और जिनकी जेब में लाखों है वो 100 रुपए सेवा नहीं दे पाते। कारण अच्छी संगत नहीं है। जो श्यामा जी का सानिध्य करते वो लुटाते जाते हैं अपने आप को राज्य पर, सुंदर साथ पर। अरे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास वो है ना, मैं तो कैसे भी रह लूंगी, वो मेरे साथ धनी है ना, मजा आता है।
परमानंद जोड़ी, ये जोड़ी परमानंद है। ये जोड़ी जिसको भी मिली है ना, बस उसके जीवन में आनंद नहीं परम आनंद आया, सुखकारी। और ये जोड़ी कैसी है? सुख की देने वाली है, दुर्भाग्य को दूर करती है, सौभाग्य को जीवन में लाती है, सुख देती है। क्योंकि सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। काम बुरा नहीं है, काम शब्द तो कामना में से निकला है, लेकिन जब मैं इस जोड़ी के सन्मुख होती तो कामना क्या होती है? धनी के चरण मिल जाए, चरणों की सेवा मिल जाए, धनी के हस्त कमल मिल जाए, हस्त कमल की सेवा मिल जाए, धनी के श्री अंगों के दीदार मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, तो सुखकारी हो गई। और माया कैसी है? दुखकारी है। परम आनंद, अपने आप दुख को सुख में बदल देती है जोड़ी। इनके बस दर्शन तो कर लो आप। सुखकारी अंगना पिया पर, अंगना पिया पर वारी वारी वार। और वो कहती है, इस मंगलकारी सुखकारी सौभाग्यवती जोड़ी के ऊपर मैं बार बार खुद को निछावर कर दूं, ऐसा मेरा दिल करता है। मैं इनके ऊपर सब कुछ वार दूं, मैं अपना जीवन इनकी सेवा में गुजार दूं, मैं इनको बिस्तर दे दूं, जमीन पर सो जाऊं, मैं इनको चादर उड़ा दूं, मैं ठंड में सो जाऊं, मैं इनको भोजन करा दूं, खुद भूखी रह जाऊं, ऐसा मेरा दिल करता है। मैं अपना जीवन अपनी श्वासें खत्म कर दूं इनके ऊपर, ऐसा। बस उसका सुख कुछ और है। क्योंकि प्रेम तभी सुख देता है जब अरस परस हो। और जड़ से कहां से परस होना था? तो जब मैंने युगल स्वरूप से प्रेम किया तो अरस परस हो गया। एक तरफा थोड़ी होता है यहां प्यार, वो भी अपने आप को हमारे ऊपर वार देते हैं। युगल स्वरूप हो गए ना आप सुखकारी, हो गए ना परमानंद में। वो तो कहते हैं, रूह जब भी रोती है इस माया में तो कहते हैं, राज्य कहते हैं, मेरे दिल को करार आ जाए, हो मेरे दिल को करार आ जाए, तू जो हंस दे रूह, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। फूल बाग के सारे फूल देख मुरझा रहे हैं, तेरे उदास चेहरे को देख, तू एक बार हंस तो सही, देख सारा फूल बाग महक जाएगा। क्या देखूं मैं परमधाम की सुंदरता जब मेरा असली फूल मुरझा रहा है। माया तुम्हारे पास टिकेगी नहीं, और धनी तुम्हें धक्के भी मार लो तो छोड़ के जाएंगे नहीं। तो फिर कहां वारना है? अब अपने आप निर्णय लीजिए अपना अपना। अंगना तो क्या कहती है? पिया पर। मैं कहां वारी जाऊंगी, कहां न्यौछावर करूंगी अपने आप को? अपने पिया पर। करोड़ों बार आपके ऊपर अपने आप को वारूंगी। जितनी जिंदगी मिलेगी हर बार तुझ पे निछावर करूंगी। ये तेरी मर्जी किस जिंदगी में तू मुझे मिलता है, ये तेरी मर्जी। तो कब मुझे मिलता है, कब मुझे प्यार करता है? बस अब मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करूंगी आखिरी सांस तक। जब तेरा दिल हो तो प्यार करने आ जाएगी। मैं तब तक तुझे प्यार करूंगी और इंतजार करूंगी। मैं समझ गई ना इस खेल को, अब नहीं यहाँ पे अपने आप को वारना मुझे। और मैंने तो राज्य के लिए जिनको रोते देखा, बस उन्हीं को जिंदगी में हंसते देखा है। जो माया में हंसते हैं वो जिंदगी भर रोते मिले मुझे, और जो धनी के लिए रोते हैं वही खुल के हंसते हैं, वही खुल के जीते हैं। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये राज्य हैं जो दिल खोल खोल के तुम्हारे सामने रख रहे हैं। इसमें मैं कहीं भी नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा सुन लीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई कहता है आप गुरु हैं, कोई सद्गुरु हैं, कोई साक्षात है, कोई राज्य है, कोई कुछ। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो एक छोटी सी रूह हूं। मैं तो राज्य की वो रूह हूं
जिससे राज्य तो प्यार करते हैं और मैं अभी तक पूरी कर भी नहीं पाई उनसे प्यार जितना वे कर। मुझे तो गुरुजनों की उस श्रेणी में रखे ही नहीं। सदगुरु सरकार साहब और लता जी के अंतर ध्यान के बाद परम पूज्य राजेंद्र स्वामी जी हुए, परम पूज्य विजय जी हुए, सुशांत जी हुए, अमृत भाई हुए, या हमारे जयंती काका हुए, डॉक्टर, ये सब गुरुजन है। इन गुरुजनों की शरण लीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनसे राज्य की बात लीजिए। मैं तो एक छोटी सी रूह हूं, मुझे अच्छा लगता है राज्य के गुण गाना, मुझे अच्छा लगता है अपने पति की तारीफ करना, तो मैं कर रही हूं। मैं तो सुंदर साहब में भी सबसे नीचे हूं। तो इसीलिए मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं, आज भी फिर से करता हूं, ना मेरे कोई पांव छुए और ना मुझे कोई उपाधि दे, बस आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी उतना प्यार कर सकूं जितना राज्य कर रहे हैं। मुझे एक ही लालच है सुंदर साथ से। हाँ, मेरे सदगुरु कहते थे, मेहर क्यों मांगते हो, मेहर वाले को मांग लो ना। खजाना क्यों मांगते हो, खजांची पे हाथ रख दो। याद है ना, मैंने सुनाया था बुढ़िया का प्रसंग, वो राजा का सारा खजाना कहते जिसने जो छू लिया वो लूट उसका हो गया, वो राजा पे ही हाथ रख देती है बुढ़िया, धनी पे हाथ रखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई सुहागिन धाम में जो कर सी